दौलताबाद किला, जिसे इतिहास के पन्नों में कभी देवगिरी के नाम से जाना जाता था, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से लगभग 14 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक अद्भुत ऐतिहासिक दुर्ग है। यह किला अपनी अद्वितीय रणनीतिक अवस्थिति, जटिल और अभेद्य वास्तुकला और भारतीय इतिहास के कई महत्वपूर्ण कालखंडों का साक्षी होने के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। 12वीं शताब्दी में शक्तिशाली यादव राजवंश द्वारा निर्मित इस किले ने सदियों तक विभिन्न राजवंशों के उत्थान और पतन को अपनी चट्टानी दीवारों के भीतर देखा है और दक्कन के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपनी बहुस्तरीय रक्षा प्रणालियों, शानदार संरचनाओं और ऐतिहासिक महत्व के साथ दौलताबाद किला आज भी इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और पर्यटकों के लिए एक रहस्यमय और आकर्षक स्थल बना हुआ है। YouTube वीडियो के लिए 4000 शब्दों में इस किले के समृद्ध इतिहास का वर्णन करना दर्शकों को एक ऐसे युग में ले जाएगा जब ये किला शक्ति, समृद्धि और रणनीतिक कौशल का प्रतीक था। किले का प्रारंभिक इतिहास और यादव वंश 12वीं-14वीं शताब्दी। दौलताबाद किले की नींव 1187 ईस्वी में यादव वंश के प्रतापी राजा भिल्लम पंचम द्वारा रखी गई थी। उन्होंने इस पहाड़ी स्थल की प्राकृतिक सुरक्षा और सामरिक महत्व को पहचानते हुए यहाँ एक मजबूत गढ़ बनाने का निर्णय लिया। यादवों ने अपनी राजधानी को नासिक से देवगिरी स्थानांतरित किया, जिससे ये शहर उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। देवगिरी का शाब्दिक अर्थ है देवताओं की पहाड़ी, और इस नाम के अनुरूप ही ये किला एक शंक्वाकार पहाड़ी पर स्थित है, जो आसपास के मैदानी इलाकों से लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर वॉजविसाएट्सा, जिससे इसे प्राकृतिक रूप से एक दुर्जय रक्षात्मक स्थिति प्राप्त होती है। यादव वंश ने लगभग 2 शताब्दियों तक देवगिरी पर शासन किया और ये काल दक्कन के इतिहास में कला, साहित्य, धर्म और संस्कृति के विकास के लिए जाना जाता है। यादव शासकों ने कई भव्य मंदिरों और स्मारकों का निर्माण करवाया, जिनके अवशेष आज भी किले और उसके आसपास देखे जा सकते हैं, जो उस समय की स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। इस किले के विस्तृत इतिहास को प्रस्तुत करना एक रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा है, जो दर्शकों को इस शानदार किले की कहानी, इसके महत्व और इसके भीतर छिपे रहस्यों से परिचित कराएगा। दौलताबाद किला वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है और इसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को भारत के गौरवशाली अतीत से जोड़े रखेगी और उन्हें प्रेरित करती रहेगी। और रक्षा प्रणाली। दौलताबाद किला अपनी अनूठी और जटिल वास्तुकला के लिए विश्व भर में जाना जाता है, जो कई शताब्दियों में विभिन्न राजवंशों द्वारा किए गए निर्माण और सुधारों का परिणाम है। किले की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसकी 3 स्तरीय रक्षा प्रणाली है, जिसमें कई मजबूत प्राचीरें, ऊंचे द्वार और शक्तिशाली बुर्ज शामिल हैं। किले के चारों ओर एक गहरी और चौड़ी खाई खोदी गई थी, जिसे पार करना किसी भी शत्रु सेना के लिए एक अत्यंत दुष्कर कार्य था। इस खाई को कुछ स्थानों पर पानी से भी भरा जाता था और ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार इसमें मगरमच्छ और जहरीले सांप भी छोड़े जाते थे, जो इसे और भी खतरनाक और अभेद्य बनाते थे। किले के प्रवेश द्वार पर एक अत्यंत जटिल द्वार प्रणाली बनाई गई है, जिसमें कई घुमावदार रास्ते, अंधेरे गलियारे और अचानक मोड़ हैं, जो हमलावरों को भ्रमित करने और उनकी गति को धीमा करने के लिए चतुराई से डिजाइन किए गए थे। मुख्य द्वार पर लोहे के नुकीले कीलें लगी हुई थीं, जो हाथियों द्वारा किए जाने वाले संभावित हमलों से बचाव करती थीं। किले के अंदर कई गुप्त मार्ग और सुरंगें भी थीं, जिनका उपयोग सैनिकों द्वारा त्वरित आवाजाही और आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित निकासी के लिए किया जाता था। इनमें से कुछ सुरंगें इतनी अंधेरी और घुमावदार हैं कि बिना मार्गदर्शन के उनमें खो जाना आसान है। किले की पहाड़ी पर कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक संरचनाएं स्थित हैं, जिनमें चोटी पर स्थित भारत माता मंदिर, शानदार चांद मीनार, चीनी महल और कई प्राचीन जलाशय शामिल हैं। चांद मीनार, जो 15वीं शताब्दी में बहमनी सुल्तानों द्वारा बनवाई गई थी, किले की सबसे प्रमुख और दर्शनीय संरचनाओं में से एक है। ये लगभग 30 मीटर ऊंची है और फारसी और भारतीय वास्तुकला शैलियों का एक सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करती है। इसका निर्माण अलाउद्दीन बहमनी ने 1445 ईस्वी में करवाया था और इसे लाल गेरू और लैपिस लाजुली जैसे कीमती पत्थरों से सजाया गया था। किले में जल प्रबंधन की एक उत्कृष्ट प्रणाली भी विकसित की गई थी, जिसमें चट्टानों को काटकर बनाए गए कई गहरे कुएं और विशाल जलाशय शामिल थे। इन जलाशयों में बारिश का पानी कुशलतापूर्वक जमा किया जाता था, जो किले के भीतर रहने वाले लोगों के लिए साल भर पानी की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करता था। ये उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली उस समय की इंजीनियरिंग कौशल का एक अद्भुत उदाहरण है। आधुनिक काल में दौलताबाद किला 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद दौलताबाद किला भारत सरकार के पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के संरक्षण में आ गया। ASI ने किले का व्यापक जीर्णोद्धार किया है, इसकी ऐतिहासिक संरचनाओं को संरक्षित किया है और इसे पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है। आज दौलताबाद किला महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जो हर साल देश और विदेश से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है।
किले के अंदर स्थित भारत माता मंदिर, जो स्वतंत्रता के बाद स्थापित किया गया था, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। किले के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए प्राचीन संरचनाओं के अवशेष, जैसे कि यादवकालीन मंदिर के स्तंभ और निजामशाही काल के महल, उस समृद्ध और बहुआयामी इतिहास की मौन गवाही देते हैं जो इस किले ने अपनी मजबूत दीवारों के भीतर संजोया है। पर्यटक किले की जटिल रक्षा प्रणालियों, शानदार वास्तुकला और मनोरम दृश्यों को देखकर आश्चर्य विस्तारवादी रुख अपनाया। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर एक शक्तिशाली आक्रमण किया। यादव राजा रामदेव ने वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः उन्हें खिलजी की विशाल सेना के सामने हार माननी पड़ी। इस विजय के साथ देवगिरी दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया और यादवों को खिलजी को भारी कर और श्रद्धांजलि देनी पड़ी। हालांकि यादवों ने कुछ समय तक दिल्ली के प्रभुत्व के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखा, लेकिन उनकी शक्ति क्षीण होती गई और अंततः उन्हें दिल्ली के सुल्तानों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। देवगिरी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और नाटकीय मोड़ तब आया जब मोहम्मद बिन तुगलक 1325-1351 ईस्वी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। अपनी बुद्धि, विद्वता और साथ ही साथ अपनी सनकी और महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए जाने जाने वाले तुगलक ने 1327 ईस्वी में एक अत्यंत विवादास्पद निर्णय लिया, दिल्ली से अपनी राजधानी को देवगिरी स्थानांतरित करने का फैसला। तुगलक का मानना था कि देवगिरी, जिसे उन्होंने दौलताबाद समृद्धि का शहर नाम दिया, दिल्ली की तुलना में अधिक केंद्रीय रूप से स्थित है और दक्षिण भारत पर बेहतर प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण प्रदान कर सकता है। तुगलक ने न केवल राजधानी स्थानांतरित करने का आदेश दिया, बल्कि दिल्ली के हजारों नागरिकों, इनमें अमीर, विद्वान और आम लोग शामिल थे, को दौलताबाद में स्थानांतरित होने का फरमान भी जारी किया। इतिहासकारों का अनुमान है कि इस जबरन स्थानांतरण में हजारों लोगों की जान गई, क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद की लंबी और कठिन यात्रा, जिसमें भोजन और पानी की कमी एक आम समस्या थी, कई लोगों के लिए घातक साबित हुई। हालांकि तुगलक की ये महत्वाकांक्षी योजना अंततः विफल रही। रणनीतिक और तार्किक रूप से राजधानी का स्थानांतरण एक बुद्धिमानी भरा कदम हो सकता था, लेकिन व्यावहारिक कठिनाइयों, जैसे कि दिल्ली से दौलताबाद की दूरी और नई राजधानी में पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी के कारण यह प्रयोग बुरी तरह विफल रहा। 1334 ईस्वी में, केवल 7 साल बाद, तुगलक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजधानी को वापस दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जिससे दौलताबाद एक बार फिर वीरान हो गया। दौलताबाद कुछ समय के लिए भारत की राजधानी रहा, लेकिन यह प्रयोग तुगलक के शासनकाल की एक महंगी विफलता और एक विवादास्पद घटना के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। बहमनी सल्तनत और निजामशाही, 15वीं-17वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ने लगी और दक्कन में कई शक्तिशाली स्वतंत्र सल्तनतों का उदय हुआ। 1347 ईस्वी में स्थापित बहमनी सल्तनत ने इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और दौलताबाद कुछ समय के लिए उनके नियंत्रण में रहा। बहमनी सुल्तानों ने दौलताबाद के रणनीतिक महत्व को पहचाना और इसे एक महत्वपूर्ण प्रांतीय केंद्र के रूप में बनाए रखा। उन्होंने किले की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कुछ निर्माण कार्य भी करवाए। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बहमनी सल्तनत 5 स्वतंत्र सल्तनतों में विभाजित हो गई: बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। दौलताबाद अहमदनगर की निजामशाही के नियंत्रण में आ गया। निजामशाही शासकों ने दौलताबाद को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया और किले की रक्षात्मक क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए कई नई संरचनाएं जोड़ी। इस काल में मलिक अंबर, एक प्रभावशाली निजामशाही वजीर, ने दौलताबाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक कुशल प्रशासक और सैन्य रणनीतिकार के रूप में मलिक अंबर ने किले की जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार किया और इसे और अधिक अभेद्य बनाने के लिए कई उपाय किए। उन्होंने पहाड़ी को काटकर जलाशयों का निर्माण करवाया और किले के भीतर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की। मलिक अंबर के प्रयासों से दौलताबाद एक दुर्जेयगढ़ के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में सफल रहा। मुगल साम्राज्य और मराठा, 17वीं-18वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य ने दक्षिण भारत में अपना विस्तार शुरू किया। मुगल बादशाह शाहजहां ने दौलताबाद पर कब्जा करने के कई प्रयास किए, लेकिन उसे शुरुआती सफलता नहीं मिली। दौलताबाद की मजबूत किलेबंदी और निजामशाही की कुशल रक्षा ने मुगल सेना को कड़ी टक्कर दी। हालांकि 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक लंबी और निर्णायक घेराबंदी के बाद अंततः दौलताबाद किले पर कब्जा कर लिया। इस विजय के साथ दौलताबाद मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मुगलों ने दौलताबाद को दक्कन में अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण चौकी के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने किले में कुछ प्रशासनिक और सैन्य संरचनाएं जोड़ी, लेकिन इसकी मूल वास्तुकला और रक्षात्मक लेआउट को काफी हद तक बरकरार रखा।
18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और मराठा शक्ति का तेजी से उदय हुआ। मराठा योद्धाओं ने मुगलों से कई क्षेत्रों को छीन लिया और दौलताबाद भी अंततः उनके नियंत्रण में आ गया। मराठों ने किले के महत्व को समझा और इसे अपने नियंत्रण में बनाए रखा। हालांकि ये अब पहले जैसा राजनीतिक केंद्र नहीं रहा। दौलताबाद किले की वास्तुकला हो जाते हैं। निष्कर्ष, दौलताबाद किला न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि ये भारत के गौरवशाली अतीत, विभिन्न राजवंशों के उदय और पतन और मानव के अद्भुत इंजीनियरिंग और रणनीतिक कौशल का एक जीवंत प्रमाण भी है। 12वीं शताब्दी में अपनी स्थापना से लेकर विभिन्न शक्तिशाली राजवंशों के शासन और आधुनिक काल में इसके सावधानीपूर्वक संरक्षण तक, इस किले ने भारतीय इतिहास के कई महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ों को अपनी चट्टानी नींव पर देखा है। इसकी अभेद्य वास्तुकला, अद्वितीय रणनीतिक स्थिति और समृद्ध ऐतिहासिक महत्व इसे दक्कन के इतिहास में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं।